हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग एरर्स। सिलेबस में जो चैप्टर आता है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। पर उन एरर्स को रेक्टिफाई करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एरर्स देखने को मिलती हैं। उन्हें कहा जाएगा अकाउंटिंग एरर्स। तो अकाउंटिंग एरर्स वो मिस्टेक्स हैं, वो कॉमन मिस्टेक्स जो रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग के टाइम देखने को मिलती हैं, लेकिन ये एरर्स अनइंटेंशनली की गई हैं, फ्रॉडुलेंट बेसिस पे नहीं की गई। किसी ने जानबूझ के ये एरर्स नहीं की हैं। ये गलती से जो एरर्स की जाती हैं उनको ही हमको ढूंढ कर रेक्टिफाई करना है। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी एरर्स हैं। अगर हम वैसे ध्यान दें तो अकाउंटिंग एरर्स 4 ही होती हैं, है ना। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन एंड कंपेंसेटिंग एरर्स। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ये आ जाता है कि इन 4 एरर्स में से कौन सी क्लैरिकल एरर नहीं है, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। यानी कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन को कहा जाता है क्लैरिकल एरर। तो अब हम 1 बाय 1 सारी एरर्स को पढ़ेंगे इस एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले आता है एरर ऑफ ओमिशन। ये तो नाम से क्लियर है, ओमिशन यानी कि कोई ओमिट ही कर दी, हम एंट्री करना ही भूल गए, तो वो एरर ऑफ ओमिशन होगा। तो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जिनको रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं वो होता है एरर ऑफ ओमिशन। ये बहुत ही सिंपल है, इसका फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर ये एंट्री ओमिट है तो ये एरर ऑफ ओमिशन है। अब ये एरर भी 2 टाइप्स की होती हैं। एक फुल ओमिशन जिसको कंप्लीट ओमिशन कहा जाता है कि पूरी की पूरी एंट्री करना भूल गए, ना हमने उसका डेबिट लिखा ना हमने उसका क्रेडिट लिखा। और पार्शियल ओमिशन, इसका मतलब कि हम एक डेबिट साइड लिख दिया, क्रेडिट लिखना भूल गए, या फिर क्रेडिट लिख दी, डेबिट लिखना भूल गए, तो उसे पार्शियल ओमिशन कहा जाता है। वो क्वेश्चन में स्पेसिफिक तरीके से गिवन होगा कि किस टाइप की एरर की गई है ओमिशन में भी। क्या पूरी की पूरी एंट्री नहीं लिखी, या फिर उसका डेबिट पार्ट नहीं लिखा, या क्रेडिट पार्ट नहीं लिखा, ये गिवन होगा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक्स परचेज्ड फर्नीचर फॉर 1000 फ्रॉम वाई से 1000 का फर्नीचर परचेज किया। इसकी एंट्री होनी चाहिए सिंपल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वाई 1000 की। लेकिन फुल ओमिशन के अंदर क्या है कि ये पूरी की पूरी ना हमने डेबिट साइड लिखी ना हमने क्रेडिट साइड लिखी, दोनों साइड ही नहीं लिखी। तो इससे क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, क्योंकि ना डेबिट साइड लिखा है ना क्रेडिट साइड लिखा है, तो दोनों ही साइड 1000 से कम ही आ जाएगी, लेकिन डेबिट और क्रेडिट तो सेम हो जाएंगे। लेकिन पार्शियल ओमिशन में क्या होगा कि यहाँ पर हमने फर्नीचर अकाउंट में तो लिखना भूल गए, हमने वाई अकाउंट की एंट्री तो कर दी, वाई अकाउंट पे तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया, लेकिन फर्नीचर को डेबिट करना भूल गए, तो उसे बोलेंगे पार्शियल ओमिशन। और ये जो पार्शियल ओमिशन होती है यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, क्योंकि अगर हमने डेबिट साइड नहीं लिखी, क्रेडिट साइड लिख दी, तो क्रेडिट साइड 1000 से ज़्यादा शो करेगा उसका बैलेंस, और डेबिट 1000 से कम शो करेगा। इसीलिए यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करता। इसे कहा जाता है एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, ये बहुत ही इजी था। नेक्स्ट आता है एरर ऑफ कमीशन। ये वाली एरर थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर समझना मुश्किल हो जाता है। ओमिशन में तो बहुत इजी है कि ओमिट ही हो गई, वो एंट्री करना ही भूल गए, पता चल जाता है डिफरेंस करना कि ठीक है ये वाली एरर ऑफ ओमिशन है। पर एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है, इसमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब इसमें एरर क्या है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स रिकॉर्डिंग विद अ रॉन्ग अमाउंट और इन अ रॉन्ग अकाउंट। बस आपने ये 2 चीज़ें याद रखनी है। या तो हमने गलत अमाउंट डाल दिया एंट्री में, या फिर हमने रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया। वो रॉन्ग अमाउंट 1000 का था और हमने एंट्री 100 से कर दी। ठीक है, ये गलती कर दी। रॉन्ग अकाउंट, डेबिट करना था हमने क्रेडिट कर दिया, या फिर क्रेडिट करना था हमने डेबिट कर दिया।
बस इन दो चीज़ों को अगर आप याद रखोगे तो आपका एरर ऑफ कमीशन वाला एरर भी फाइंड आउट करना ईजी हो जाएगा। कौन सी दो चीज़ें? या तो हमने रॉन्ग अमाउंट से एंट्री कर दी, हमने गलत अमाउंट ले लिया वो, और दूसरा आपने अकाउंट गलत लिख दिया, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, जहाँ पे क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया। तो ये होता है एरर ऑफ कमीशन। ये भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। रॉन्ग अमाउंट से कर दिया एंट्री, या फिर रॉन्ग कास्टिंग करी, या फिर रॉन्ग बैलेंसिंग करी। ठीक है, कैसे होता है ये इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब रॉन्ग अमाउंट से करा, देखो हमने रॉन्ग अमाउंट डाल दिया करेक्ट अकाउंट में, हमने एंट्री बिल्कुल सही करी है, बस अमाउंट हमने गलत डाल दिया। कैसे? जैसे हमने रेंट पे करा एक्स को 1000 का, तो इस हिसाब से एंट्री सिंपल होनी चाहिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1000, लेकिन यहाँ पर हमने 100 से कर दी, ये गलती हो गई है। अब आप बताओ, जब हम ये गलती करेंगे तो इससे क्या ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हम गलत अमाउंट तो हमने डाल दिया, लेकिन उसका डेबिट और क्रेडिट हमने सेम ही डाला है, और सेम डालने के कारण दोनों साइड बैलेंस हो जाएगी। दूसरी इसमें ही अलग पार्ट आता है, अब अमाउंट तो हम करेक्ट डाल रहे हैं, लेकिन हमने रॉन्ग अकाउंट्स में डाल दिया। कैसे? जैसे रेंट पे करी थी हमने एक्स को, अब यहाँ पर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया हमने। अब क्या हुआ, यहाँ पर तो रेंट पे जाना चाहिए था, रेंट अकाउंट में डालना चाहिए था, और हमने एक्स के अकाउंट में डाल दिया। अमाउंट हम बिल्कुल सही लिख रहे हैं, तब क्या होगा? अब ये वाली एरर को भी फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बेशक हमने गलत अकाउंट में डाल दिया है, लेकिन सही अमाउंट से डाला है, और वो ट्रायल बैलेंस को मैच कर देगा। ऐसे इसको फर्दर किसी भी तरीके से ले लो कि आपने करेक्ट अमाउंट तो डाला है, लेकिन रॉन्ग अकाउंट्स में, इसके अलावा रॉन्ग अमाउंट डाला है रॉन्ग अकाउंट्स में, तो अब भी क्या होगा? आपने अमाउंट भी गलत डाल दिया, गलत अकाउंट्स में भी डाल दिया, तो भी मैच कर जाएगी। तो बस अब ध्यान रखना, रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग अकाउंट, ये वाली एरर हमेशा हमेशा कौन सी होती है? एरर ऑफ कमीशन। गलत अमाउंट से या फिर गलत अकाउंट में, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट गलत कर दिया, गलत अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया या क्रेडिट कर दिया, तो भी वो एरर ऑफ कमीशन होगा। इसके अलावा इसमें 2 चीज़ें और आती हैं। कैसे? रॉन्ग कास्टिंग, कास्टिंग हमने गलत कर दी। जब हम सब्सिडरी बुक्स बना रहे थे तो वहाँ पर टोटलिंग करने में हमने क्या कर दी? गलती कर दी, टोटलिंग उसकी गलत कर दी। अब जब हम टोटली गलत कर रहे हैं तो वो चीज़ जब ट्रायल बैलेंस में जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? वो भी मिसमैच हो जाएगा। इसीलिए रॉन्ग बैलेंसिंग का भी कॉन्सेप्ट इसी में ही आता है। शॉर्ट और एक्सेस बैलेंस इन द लेजर अकाउंट, अब लेजर अकाउंट में शॉर्ट हो गया बैलेंस या एक्सेस हो गया बैलेंस, तो उसका इफ़ेक्ट ट्रायल बैलेंस पर पड़ेगा। ध्यान दें, जब रॉन्ग कास्टिंग और रॉन्ग बैलेंसिंग दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो इसका इफ़ेक्ट हमको नज़र आएगा ट्रायल बैलेंस में, लेकिन रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग अकाउंट का इफ़ेक्ट ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसे कहा जाता है सम ऑफ दीज एरर्स अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस व्हाइल सम डू नॉट। कई हमको इफेक्ट करते हैं, ये दोनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन हो अगर गलती, तब वो इफ़ेक्ट करेगी ट्रायल बैलेंस को, वो मिसमैच हो जाएगा। लेकिन अगर रॉन्ग अमाउंट डाल रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह, या फिर हम रॉन्ग अकाउंट डाल रहे हैं, तो मैच हो जाएगा हमारा ट्रायल बैलेंस। समझ आया? अब क्वेश्चन में ना ये 2 चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, क्वेश्चन में ज़्यादातर ये नहीं आता। मेन आता है ये वाला टॉपिक आता है, और इसी से ही पूछा जाता है कि ये कौन सी एरर है। तो याद रहे, रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग अकाउंट, बस इन दोनों चीज़ों को याद रखो, तो ये होता है एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट आती है कंपेंसेटिंग एरर। ये भी नाम से क्लियर है, कंपेंसेट करना, यानी कि हम गलती तो कर रहे हैं लेकिन उसकी गलती दूसरी गलती के कारण नलीफाई हो रही है। ठीक है, तो इससे वो गलती फाइंड आउट कर ही नहीं पा रहे। तो दीज एरर्स अकर्स व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन ट्रांजैक्शन ऑफसेट्स द इफेक्ट ऑफ अनदर
एंड नलीफाइज द फाइनल इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस। हम यहाँ 2 गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है, पर वो 2 गलतियाँ मिलकर वो गलती होने ही नहीं दे रही, नलीफाई कर रही है, वो गलती देखने को ही नहीं मिल रही। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक्स अकाउंट्स डेबिट 100 इंस्टेड ऑफ 1000। हमने एक्स के अकाउंट को 100 कर दिया, करना था 1000, कर दिया 100, करना था ज़्यादा, कर दिया कम। तो कितने से कम कर दिया? 900 से हमने कम कर दिया। जबकि वाई का अकाउंट 1000 कर दिया, जबकि करना 100 था, कम करना था लेकिन ज़्यादा कर दिया। कितने से ज़्यादा करा? 900 से ज़्यादा कर दिया। अब इसका क्या इफेक्ट होगा? कुछ भी नहीं। जहाँ हम यहाँ 900 कम कर रहे थे, वहीं दूसरी एंट्री में हमने 900 ज़्यादा दिखा दिया। तो इससे क्या हो जा रहा है? वो जो एरर थी वो नलीफाई हो रही है। इससे ट्रायल बैलेंस को पता ही नहीं चला। जब हम वहाँ पे बैलेंसिंग करने लगे तो वो दोनों चीज़ें ठीक आ गई। तो ये होता है कंपेंसेटिंग एरर। एक गलती दूसरी गलती को कंपेंसेट कर रही है, तो इसे कंपेंसेटिंग एरर कहा जाता है। अब इससे ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? अग्री हो जाएगा, मैच हो जाएगा। कंपेंसेटिंग एरर्स को फाइंड आउट करना भी बहुत इजी है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप एक एंट्री करते हुए दूसरी एंट्री, उसका इफेक्ट दूसरी एंट्री पर पड़ रहा है और वो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर रही है? ऑफसेट कर रही है, और फाइनल जो इफेक्ट आएगा वो नलीफाई होगा। ठीक है, ये होती है कंपेंसेटिंग एरर्स। फोर्थ एरर आती है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का क्या मतलब हुआ? प्रिंसिपल्स का मतलब जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जो रेगुलेशंस बनाई गई हैं अकाउंटिंग को करने के लिए, अगर आप उन रूल्स में, उन रेगुलेशंस में गलती कर रहे हो तो उसे बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। आप रूल ही गलत ले रहे हो, जो इतने रूल्स बनाए गए हैं आप उन्हीं को ही नहीं मान रहे, है ना, उसमें गलती कर दी, तो वो होगा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। When a fundamental accounting principle is violated, हम उनको वायलेट कर रहे हैं, हम उनको नहीं मानते हुए हमने गलत तरीके से उसकी ट्रीटमेंट कर दी, तो वो हो जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। कैसे, कौन कौन से एरर्स होते हैं? जैसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इनकम को कैपिटल एक्सपेंडिचर और इनकम की तरह ट्रीट कर रहे हो, है ना, उनका नेचर ही हमने गलत कर दिया, नेचर ही चेंज कर दिया कि कहाँ तो वो चीज़ एसेट हम परचेज कर रहे हैं, एसेट परचेज करना क्या होता है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करके हमने एंट्री कर दी, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसे बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसके अलावा अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम है, आप उनको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम की तरह ट्रीट कर रहे हो। ऑपरेटिंग कौन से होते हैं? जो मेन बिजनेस से जुड़े होते हैं, मेन ट्रेडिंग है जिसमें बिजनेस की, है ना, बिजनेस जिसमें ट्रेड कर रहा है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर और इनकम आ रही है उसको आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो वो भी क्या हो जाएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। पर्सनल एक्सपेंसेस को आप बिजनेस एक्सपेंसेस की तरह मान रहे हो। जो आप, जैसे हम इनकम टैक्स होती है, इनकम टैक्स क्या है? ये तो ड्राइंग्स है ना, लेकिन आप उसको ड्राइंग्स ना मान के आप उसको रेवेन्यू बिजनेस एक्सपेंसेस मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड इज़ अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग फर्नीचर। अब एक्स लिमिटेड का बिजनेस क्या है? फर्नीचर में ट्रेड करना। फर्नीचर में ट्रेड करना, ये इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है ना। कंपनी ने बॉट करा एक नया फर्नीचर 10,000 का रीसेल के लिए, रीसेल करना है। अब जब किसी हम एसेट को खरीदते हैं रीसेल करने के लिए, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और यहाँ साफ साफ गिवन है कि एक्स लिमिटेड एक फर्नीचर कंपनी है जो फर्नीचर खरीदती है और उसी को ही बेचती है। तो अब ये क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मगर यहाँ तो लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल सही एंट्री ये होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, इस हिसाब से, क्योंकि जो हम परचेज कर रहे हैं किस पर्पज़ के लिए? रीसेल करने के लिए। लेकिन यहाँ परचेज ना लिख के, परचेज नहीं लिखा, यहाँ तो हमने फर्नीचर लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर रहे हो।
लेकिन ये फर्नीचर हमने बिजनेस के लिए थोड़ी ना खरीदे हैं, ये तो हमको कहाँ बेचने हैं, आगे कस्टमर्स को बेचने हैं, तो ये तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। तो जब ये वाली गलती हो जाती है, आप नेचर ही आपने चेंज कर दिया, तो उसे कहा जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको पढ़ के समझना होगा कि ये कौन सा एरर हुआ है। इससे क्या होगा, इससे अगेन ट्रायल बैलेंस तो एग्री हो जाएगा, क्योंकि बस हमने परचेज की जगह फर्नीचर लिख दिया था, अमाउंट तो हम सही लिख रहे हैं, तो इससे ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा। पर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन सी है। ठीक है, अब सारे को हम एक समराइज्ड फॉर्म में पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग एरर्स 4 टाइप्स की होती हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपेंसेटिंग एरर और एरर ऑफ प्रिंसिपल। और इसका इम्पैक्ट ट्रायल बैलेंस पर क्या पड़ता है। एरर ऑफ ओमिशन 2 टाइप्स की हैं, एक कंप्लीट होती है और एक पार्शियल होती है, जहाँ पर हम क्या करना, एंट्री को करना भूल गए। अगर हम कंप्लीटली ही भूल गए हैं, ना हमने डेबिट करा ना क्रेडिट करा, तब तो अग्री हो जाएगा वो। लेकिन हम पार्शियल करा, यानी कि 1 साइडेड एरर थी, हमने सिर्फ डेबिट लिखा, क्रेडिट नहीं लिखा, या क्रेडिट लिखा डेबिट नहीं लिखा, तो इससे डिसएग्री हो जाएगा हमारा ट्रायल बैलेंस। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन याद रहे, जब भी एरर ऑफ कमीशन आए तो रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग अकाउंट, दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। अब रॉन्ग अमाउंट या रॉन्ग अकाउंट से करा तो वो अग्री हो जाएगा। अगर हम गलत अकाउंट लिख रहे हैं, गलत अकाउंट में लिख रहे हैं, तब भी मैच हो जाएगा, गलत अमाउंट से लिख रहे हैं तो भी मैच हो जाएगा। लेकिन कास्टिंग और बैलेंसिंग दोनों जब हम इकट्ठी आती हैं सामने चीज़ें, तब वो डिसअग्री हो जाएगा, क्योंकि हम सब्सिडरी बुक की कास्टिंग अलग कर रहे हैं और लेजर्स में हम अलग कर रहे हैं, तो वो डिफर कर जाएगा। फिर है कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर यानी कि एक एरर दूसरे को कंपेंसेट कर रही है, तो वो अग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का इफेक्ट क्या हो रहा है, नलीफाई हो रहा है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल अगेन याद रहे रूल से, ये भी अग्री हो जाएगा, बस हमने क्या करा, जो नेचर था ट्रांजैक्शन का वो हमने अल्टर कर दिया। रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करके हमने एंट्री गलत कर दी, लेकिन उसका ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो मैच हो जाएगा। तो ये थी हमारी एरर ऑफ ओमिशन। बस ओमिशन में जो की पॉइंट रहेगा वो ओमिट कर दिया, हम भूल गए। एरर ऑफ कमीशन में जो की पॉइंट रहेंगे वो रॉन्ग अमाउंट और साथ में रॉन्ग अकाउंट, इन दोनों से याद रखना, रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग अकाउंट, यानी कि डेबिट क्रेडिट में गलती कर रहे हैं। कंपेंसेटिंग एरर तो इजी है, क्योंकि कंपेंसेट कर रहा है, इसका तो खुद का ही नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक चीज़ दूसरे को नलीफाई कर रही है। और एरर ऑफ प्रिंसिपल से याद रखना, जो भी रूल्स हैं, रूल्स में गलती कर रहे हैं आप, और या फिर उसके नेचर में गलती कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये था कंप्लीट टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग एरर्स। इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इन एरर्स की रेक्टिफिकेशन। हाँ, इसके अलावा जो एरर्स होते हैं वो 1 साइडेड और 2 साइडेड एरर्स भी होते हैं, जो इसी में से ही पार्ट्स बनेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। बाकी थैंक यू।